आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चालक व अचालक पदार्थों के बारे में। तो ध्यान से देखना, चालक और अचालक। अचालक को कुचालक भी बोलते हैं या इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं या पैरा विद्युत, इसी के नाम है ये। अब देखिए चालक और अचालक को अपन किस तरीके से समझेंगे। तो ध्यान दें, यहाँ पे यदि आपके पास कोई वस्तु ए है, ए वस्तु है अपने पास, और एक अपने पास दूसरी वस्तु है जिसको अपन बी नाम दे रहे हैं। ए वस्तु उदासीन है, क्या है? उदासीन वस्तु है अपने पास। उदासीन वस्तु समझते हो क्या? कि जिसपे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? उदासीन वस्तु बोलेंगे। और दूसरी ओर अपने पास यानी बी वस्तु है, ये अपने पास ऋण आवेशित वस्तु है। क्या है? ऋण आवेशित वस्तु है। ऋण आवेशित वस्तु का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, किससे? प्रोटॉनों की संख्या से क्या है? अधिक है, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? ऋण आवेशित वस्तु। मानते ही अपने पास कोई प्लास्टिक की छड़ है, क्या है? प्लास्टिक की छड़ है अपने पास। अब यदि इन दोनों वस्तुओं को कनेक्ट कर दे किसी सी वस्तु से, क्या कर दे? इसको कनेक्ट कर दे किसी सी वस्तु से, ठीक है, तो ये वस्तु क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये आवेशित। अब यहाँ पे ऋण आवेश है तो ये कौन सी हो जाएगी? ऋण आवेशित। यदि यहाँ पे धन आवेशित होता है तो वस्तु कौन सी हो जाती? धन आवेशित। अब आप ये देखें कि देखो, कनेक्ट करने से पहले वस्तु क्या थी? उदासीन थी, किंतु इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के पश्चात ये वस्तु क्या होगी? ऋण आवेशित होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस पे जो आवेश थे वो आवेश किस में आ गए? ए वस्तु में आ गए। तो इस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या कहेंगे? चालक कहेंगे। क्या कहेंगे? चालक। तो आप इसकी परिभाषा कैसे निकालेंगे? कि वे पदार्थ हैं जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश का प्रवाह किया जाता है। क्या है? आवेश का प्रवाह किया जा सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? चालक। अर्थात वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? चालक पदार्थ कहेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो? गति करने के लिए स्वतंत्र हो, उसको तो अपन बोलेंगे चालक पदार्थ। इसकी परिभाषा इसके पश्चात लिखेंगे। अब देखिए, बात करें यदि अपन अचालक के बारे में, यानी अचालक पदार्थ किसे कहेंगे? जैसे ए वस्तु हमारे पास, अचालक की बात कर रहे हैं अब, और ये दूसरी वस्तु अपने पास बी वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं पे ये उदासीन वस्तु ले रहे हैं अपन, उदासीन वस्तु। ये अपने पास ऋण आवेशित वस्तु। क्या है? ऋण आवेशित वस्तु। इनको कनेक्ट करते हैं किसी सी पदार्थ से, यानी किसी तीसरी वस्तु से अपन क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्ट करने के पश्चात भी इस वस्तु पे कोई आवेश उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी आवेश क्या नहीं होता है? उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को बोलेंगे अपन क्या? अचालक। क्या बोलेंगे? अचालक। देखो, कनेक्ट करने के पश्चात भी वस्तु क्या है? उदासीन है, तो इस सी वस्तु का अपन क्या बोलेंगे? अचालक। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो आवेश है ना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे आवेशों का क्या नहीं हो रहा है? प्रवाह नहीं हो रहा है। यदि प्रवाह होता तो ये वस्तु क्या होती? आवेशित होती, किंतु यहाँ पे आवेशों का प्रवाह ही नहीं हो रहा है। और यदि आवेशों का प्रवाह नहीं हो रहा है तो इस प्रकार की वस्तु को अपन क्या बोलेंगे? अचालक। क्या बोलेंगे? अचालक। अब देखिए, पहले इसकी क्या लिखेंगे अपन? परिभाषा, फिर इसके पश्चात इसको अपन चालक और अचालक किस तरह काम करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपके इस चैप्टर में ओनली क्या है? परिभाषाएं हैं। तो आपको यदि एग्जाम में पूछते हैं तो आपको परिभाषाएं लिखनी है भाई। चालक पदार्थ क्या लिखेंगे?
वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत व उष्मा की क्या होती है, चालक होती है। तो देखिए धातुएं कह सकते हो मानव शरीर यानी हमारा शरीर, मानव शरीर व जंतु शरीर, अशुद्ध पानी, अशुद्ध जल होता है ना, वो विद्युत का क्या होता है, चालक। और आप कह सकते हैं पृथ्वी भी क्या है, विद्युत की अच्छी चालक है। ये थे आपके चालक के उदाहरण। अब बात करें अचालक की, तो अचालक के बारे में आपको स्वयं को लिखना है, अचालक या कुचालक। इसके बारे में आप क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं, क्या लिखेंगे, नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे, अचालक कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको अचालक कहते हैं। अर्थात इसमें आप यो भी लिख सकते हो, देखो कि वे पदार्थ जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश का प्रवाह नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, अचालक पदार्थ कहते हैं, अचालक कहते हैं। यह परिभाषा आप चालक पदार्थ में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि वे पदार्थ जिनमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश का क्या किया जा सके, प्रवाह किया जा सके, उसको अपन क्या बोलेंगे, चालक पदार्थ बोलते हैं। अब यदि अपन अचालक यानी इसके एग्जाम्पल देखें तो आप देख सकते हैं हमारे पास जैसे कांच है, प्लास्टिक की छड़ है, एबोनोइट की छड़ है आदि, ये सभी क्या है, अचालक या इसको कुचालक कह सकते हैं अपन। अब हमें ये देखना है कि चालक व अचालक को काम में कैसे लेते हैं। ध्यान से देखना, अच्छे से समझाओगे कि चालक व अचालक काम किस तरह करते हैं। यहाँ पे अपने पास कोई धातु की छड़ है। अब धातु की छड़ है तो ये किसकी भांति व्यवहार करेगी, चालक वस्तु की भांति काम करेगी। इसीलिए आपको चालक व अचालक के बारे में बताया। इस धातु की छड़ को हमने हाथ से पकड़ रखा है, क्या कर रखा है, हाथ से पकड़ रखा है। हाथ से पकड़ी हुई धातु को यदि अपन क्या करें, ऊन से रगड़ते हैं, क्या करते हैं अपन, इसको ऊन से रगड़ते हैं, मतलब इसमें क्या करवाते हैं, घर्षण करवाते हैं। ऊन से रगड़ने के पश्चात इस धातु पे कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा क्यों, और जबकि हमने तो ये पढ़ा है कि जब दो वस्तुओं को अपन आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश उत्पन्न होता है, किंतु यहाँ पे तो दो वस्तुओं को तो रगड़ा, अपने आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये तो नहीं कह सकते कि दो वस्तुओं को रगड़ने पर आवेश उत्पन्न नहीं होता। आवेश तो उत्पन्न हुआ है, किंतु इस वस्तु पे आवेश क्यों नहीं आया, इसका कारण देखें। देखिए इसका कारण ये है कि जो अपने पास धातु है ये भी चालक है, और ये अपना मानव शरीर का हाथ है वो भी क्या है, चालक है। तो इस पे जो आवेश उत्पन्न हुए थे वे आवेश एक स्थान से यानी हाथ से होते हुए पृथ्वी तक चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, पृथ्वी तक आवेश चले जाते हैं। इसलिए वस्तु क्या नहीं होती है, आवेशित नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, चालक। चालक के कारण ये आवेश क्या चले जाते हैं, पृथ्वी में, और पृथ्वी में चलाए जाएंगे तो ये वस्तु वैसी की वैसी रहती है। यदि इसी प्रकार अपन धातु की छड़ के ऊपर क्या कर दे, कोई कुचालक हत्ता लगा दें, जैसे प्लास्टिक ये अपने पास धातु की छड़ है, इस धातु की छड़ के ऊपर अपने कुचालक हत्ता लगा दिया,
क्या लगा दिया, कुचालक हत्ता, यानी प्लास्टिक का लगा दिया अपने, क्या है, प्लास्टिक का हत्ता है। और इसको अपन ने क्या कर रखा है, हाथ से पकड़ रखा है। अब इसको क्या करते हैं अपन, ऊन से रगड़ते हैं। क्या करते हैं, ऊन से रगड़ते हैं, यानी घर्षण करवाते हैं। ऊन से रगड़ते हैं तो इस पे ये वस्तु क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। अब बताओ इस पे आवेशित होने का कारण क्या है। इसका कारण ये है कि इस पे जो, यानी अपन ने घर्षण किया था, घर्षण करने पे जो आवेश उत्पन्न हुआ था, वे आवेश इस कुचालक हत्ते के कारण पृथ्वी तक नहीं पहुंचे, और पृथ्वी तक नहीं पहुंचे तो ये वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, यानी इसके आवेश वहीं पे रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कुचालक हत्ता है, यानी प्लास्टिक की छड़ है, इसमें से क्या नहीं हो सकते, आवेश प्रवाह नहीं हो सकते, इसलिए अपन क्या कहेंगे, इसको आवेशित वस्तु कहते हैं। सेम ऐसी घटना आप देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, अपन सूखे बालों में कंघी करते हैं। क्या करते हैं अपन, सूखे बालों में कंघी करते हैं। तो यदि उस कंघी को अपन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो कागज के छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं, कंघी के ऊपर चिपक जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो वस्तु क्या हो गई, आवेशित। ऐसा क्यों हुआ, देखिए वो जो कंघी है वो प्लास्टिक की छड़ है। क्या, एक प्लास्टिक की छड़ है, और यानी बालों को और अपने कंघी को आपस में क्या किया, यानी रगड़ा, उसमें घर्षण हुआ। तो घर्षण होने के कारण उसमें आवेश आ गया, और आवेश आने के कारण वो दूसरी वस्तुओं को क्या करती है, आकर्षित। यदि सेम ऐसा ही अपन करें, यदि आपके हाथ में चम्मच है और चम्मच को अपन किसी दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो उसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं आता। क्यों, क्योंकि जो चम्मच है और आपका हाथ दोनों ही क्या है, चालक है, और इसमें जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं वो कहां पे जा रहे हैं, पृथ्वी में, और इसके कारण वो आवेशित नहीं होती है, जबकि जो कंघी है वो क्या हो जाती है, आवेशित। आज के इस वीडियो में इतना ही। बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।